हाँ जी स्टूडेंट्स, अज की इस वीडियो में मैं तुहाडे नाल शेयर करांगी +2 क्लास के लिए सैक्शन सी है जिहड़ा तुहाडा सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 चैप्टर ने। इस दे विच तुहाडे कोल एक्सटेंसिव स्टडी दे द गोल्ड फ्रेम, द बारबर्स ट्रेड यूनियन एंड लास्ट वन इज़ द बुल बीनीथ द अर्थ। ये 3 चैप्टर्स के जिहड़े शॉर्ट क्वेश्चन ने सिलेबस के अकॉर्डिंग जिहड़े शॉर्ट क्वेश्चन ने तुहानूं 3 चैप्टर के विचों ਜਿਹੜੇ 3 चैप्टर ने उन्होंने विचों शॉर्ट क्वेश्चन करवावांगी मैं। ये सिलैक्टड क्वेश्चन ने मॉडल टैसट पेपरों के विचों कलैक्ट किए हुए क्वेश्चन ने जिहड़े कि तुहानूं आ सकते हैं एग्जाम दे विच। ये जस्ट चांस है कि तुहानूं आ सकते हैं, बट कोई जरूरी नहीं कि इन्हां दे विचों ही आवे। ये सिर्फ तुहाडी रिवीजन प्रैपरेशन के लिए ने। 2 मार्क्स के जिहड़े तुहानूं आउणगे क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन टोटल तुहानूं आने ने एग्जाम दे विच इस पार्ट के विचों सैक्शन सी दे विचों, जिस दे विचों तुसीं कोई 2 करने होणगे। जिहड़ा एक क्वेश्चन के तुहानूं 2 नंबर मिलणगे, सो 2 मार्क्स 2 क्वेश्चनस के जिहड़े तुहानूं 4 मार्क्स मिलणगे। 4 मार्क्स के जिहड़े क्वेश्चनस ने शॉर्ट तुसीं करने ने, उसकी तैयारी के लिए ये वीडियो मैं तुहाडे लिए बनाई है। ध्यान नाल लास्ट तक वीडियो नूं देखना। फस्ट है अपने कोल चैप्टर 4 द गोल्ड फ्रेम आर के लक्ष्मण। किसका लिखा हुआ है? आर के लक्ष्मण का द गोल्ड फ्रेम। इस चैप्टर के विचों अपना फस्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज द मॉडर्न फ्रेमवर्क सिचुएटेड। कि मॉडर्न फ्रेमवर्क जी दत्ता की शॉप का नाम सी वो कित्थे स्थित सी। सिचुएटेड की हुंदा स्थित। सो इसका आंसर है अपने को इट वॉज सिचुएटेड बिटवीन की हुंदा विचकार। किन्ना 2 शॉप्स के विचकार स्थित सी ये मैडिकल स्टोर एंड रेडियो रिपेयर शॉप। मैडिकल स्टोर ते रेडियो रिपेयर शॉप के विचकार है जिहड़ी ये स्थित सी। सैकेंड क्वेश्चन हू वॉज द ओनर ऑफ द मॉडर्न फ्रेमवर्क। ओनर हुंदा मालिक। कि जिहड़ी दी मॉडर्न फ्रेमवर्क शॉप सी उसका मालिक कौन सी? उसका मालिक हैगा सी दत्ता। सो इसका आंसर है अपने को दत्ता वॉज द ओनर। दत्ता वॉज द ओनर। क्वेश्चन नंबर 3 वट वर दी वॉल्स ऑफ दिस शॉप कवर्ड विद। कि इस दुकान दी जिहड़ियां वॉल्स हुंदियां ने कंधां किस चीज़ नाल कवर होइयां सी, कि उन्हां उपर की लगाया होया सी। इस क्वेश्चन का है आंसर अपने को दी वॉल्स ऑफ दी शॉप वर कवर्ड विद नाल। किस नाल ढकियां होइयां सी, किस नाल कवर कीतियां होइयां सी? पिक्चर्स ऑफ किन्हां दियां पिक्चर लगियां होइयां सी? पिक्चर्स गॉड्स, संत, हॉकी प्लेयर्स, चिल्ड्रन, नैशनल लीडर्स, वैडिंग कपल्स, चीफ प्रिंट्स ऑफ मोनालिजा एटसेट्रा। मीनस जिहड़ियां उसके उपर दीवारां दे उपर शॉप दी दीवारां दे उपर जिहड़े कुछ फोटो लगियां होइयां सी किन्हां दियां लाइक गॉड्स देवतियां दियां, संत्स दियां, हॉकी प्लेयर्स खिडारियां दियां, बच्चों दियां, नैशनल लीडर्स दियां नेतावां दियां, ते वैडिंग कपल्स जिन्हां दी वैडिंग मैरिज कपल्स हुंदे ने जिहड़े उन्हां दियां जिहड़ियां फोटोआं लगियां होइयां सी। क्वेश्चन नंबर 4 वट डिड द कस्टमर वॉन्ट। कस्टमर की चाहता सी, ग्राहक जिहड़ा की चाहता सी। इसका आंसर है जी अपने को द कस्टमर वॉन्टेड अ पिक्चर ऑफ द हिज ग्रैंडफादर टू बी फ्रेम्ड। वो चाहता सी कि उसके जिहड़े दादा जी की फोटो वो फ्रेम की जाए, फ्रेम हो जाए। द कस्टमर वॉन्टेड अ पिक्चर ऑफ हिज ग्रैंडफादर टू बी फ्रेम्ड, कि उसनूं फ्रेम कर दिता जाए। क्वेश्चन नंबर 5 वट टाइप्स ऑफ फ्रेम्स डिड दत्ता शो टू द कस्टमर। दत्ता ने जिहड़े ग्राहक नूं किस तरह के जिहड़े फ्रेम्स ने वो शो किए दिखाए। इसका आंसर है दत्ता शोड द कस्टमर अ नंबर ऑफ सैंपल्स। उसने काफ़ी तरह के नमूने जिहड़े पेश किए दिखाए लाइक प्लेन, डेकोरेटिव, ज्योमैट्रिकल, थिन एंड फ्लोरल फ्रेम्स। किस तरह के दिखाई सी? दत्ता शोड द कस्टमर अ नंबर ऑफ सैंपल्स प्लेन, डेकोरेटिव, ज्योमैट्रिकल, थिन एंड फ्लोरल फ्रेम्स। 6th क्वेश्चन इज वट डिड दत्ता डू टू हेल्प द कस्टमर मेक हिज चॉइस। कि दत्ता ने सिलैक्ट करने किस कस्टमर की किस तरह हेल्प की। इसका आंसर है जी दत्ता हेल्प द कस्टमर टू सिलैक्ट 1 फ्रेम। कि एक फ्रेम उसनों सिलैक्ट करने हेल्प की विद गोल्ड लीव्स जिहड़े कि सोने के पत्तियां वाला सी। दत्ता हेल्प द कस्टमर टू सिलैक्ट 1 फ्रेम विद द गोल्ड लीव्स एंड वाइंडिंग क्रीपर्स इंपोर्टेड फ्रॉम गिमैनी। कि जिहदी वाइंडिंग हुंदी आ, वाइंडिंग बन्निया होया जिद्दां किनारिਆਂ तो जिहड़ा वाइंडिंग कर दिंदे उस तरह
gold leaves and winding creepers imported from Guinea। इस तरह का जिहड़ा उसनूं फ्रेम चूज़ करन दे विच हैल्प कीती सी। उस फ्रेम की जिहड़ी दसता कि किस तरह की उसकी शेप सी, किस तरह का हैगा सी वो फ्रेम। 7th क्वेश्चन इज़ वट प्राइज डिड दत्ता क्वेट फॉर द फ्रेम सिलैक्टड बाय हिज कस्टमर। कि ग्राहक द्वारा जिहड़ा फ्रेम सिलैक्ट किया गया सी उसका जिहड़ा रेट आ, उसका प्राइज़ आ, दत्ता ने उसनूं की दस्सिया, किन्ना दस्सिया। सो इसका आंसर है जी द प्राइस क्वेटेड वॉज 17 रुपीज़। 17 रुपये 17 रुपीज़ है जिहड़ा उसका प्राइस सी। वॉज दत्ताज एक्सपीरियंस अबाउट हिज कस्टमर्स। कि दत्ता का की एक्सपीरियंस उसनूं अनुभव हो चुकिया सी अपने कस्टमर, अपने ग्राहकों द्वारा, कि किस तरह के उसके कस्टमर से की एक्सपीरियंस सी उसका अपने कस्टमर्स के रिलेटिड। इसका आंसर है अपने को हिज एक्सपीरियंस वॉज दैट हिज कस्टमर्स नैवर कम इन टाइम टू कलैक्ट देयर फोटो फ्रेम्स। कि उन्होंने एक्सपीरियंस हो गया सी कि जिहड़े उसके ग्राहक ने वो कदे भी है जिहड़े नैवर कम इन टाइम, कि कदे भी टाइम ते नहीं आते अपने फोटो फ्रेम लैन दे लई, अपने फोटो फ्रेम कलैक्ट करने के लिए जिहड़े ग्राहक ने वो कदे भी टाइम ते नहीं आते। सम कैम मैनी डेज इन एडवांस। कुछ तो ने जिहड़े पहला ही आ जाते हैं एडवांस दे विच, मतलब पहला ही आ जाते हैं कहे टाइम तो पहला। अदर कम मंथ्स लेटर, तो कुछ महीनों तो बाद आते हैं, काफ़ी महीनों बाद आते हैं। अदर डिड नॉट कम एट ऑल, कि कुछ अजिहे होंदे ने जिहड़े कदे आउंदे ही नहीं। सो हिज एक्सपीरियंस वॉज दैट हिज कस्टमर्स नैवर कम इन टाइम टू कलैक्ट देयर फोटो फ्रेम। सम कैम मैनी डेज इन एडवांस, अदर कम मंथ्स लेटर, अदर डिड नॉट कम एट ऑल। क्वेश्चन नंबर 9th फॉर होम डिड दत्ता मेक फ्रेम्स। इसका आंसर है जी दत्ता मेड फ्रेम्स फॉर दोज हु वांटेड टू शो और पे होमेज टू देयर डियर वंस। कि दत्ता किन्हां दे लई फ्रेम बनांदा सी। दत्ता मेड फ्रेम्स फॉर दोज हु वांटेड टू शो, कि जिहड़े शो करना चाहते सी, और पे होमेज टू देयर डियर वंस, ते जिहड़े अपने डियर वंस दे लई लैंदे सी। क्वेश्चन नंबर 10th हाउ डिड द फोटोग्राफ गैट डैमेज। कि फोटोग्राफ है जिहड़ी फोटो सी वो किस तरह डैमेज हो गई, खराब हो गई। डैमेज की होंदा खराब हो जाना। इस क्वेश्चन का आंसर है अ टिन ऑफ वाइट पेंट वॉज फॉलन ऑन इट। कि जिहड़ा वाइट पेंट का डब्बा सी उस दे उपर डिग गया, फैलन गिर जाना। अ टिन ऑफ वाइट पेंट वॉज फैलन ऑन इट एंड हिज एफर्ट्स टू क्लीन द पेंट डैमेज द फोटोग्राफ। जो उसके उपर डब्बा पेंट का गिर गया, पेंट गिर गया वाइट, तो जो दत्ता ने उसनूं ट्राई किया, एफर्ट्स नहीं होंदा कोशिश करना, ट्राई किया उसनूं साफ करने, एफर्ट्स टू क्लीन, उसनूं क्लीन करने के लिए एफर्ट्स किए, तो जिहड़ी फोटो सी वो पेंट नाल डैमेज हो गई। जो उसने उसनूं क्लीन करने के लिए हत्थ नाल किया होएगा क्लीन, वो सारा फैल गया होएगा पेंट, जिस करके क्या जिहड़ी फोटोग्राफ वो डैमेज हो गई सी। क्वेश्चन नंबर 11th हाउ डिड दे ट्राई टू रेस्क्यू दी पिक्चर। कि उसने पिक्चर्स नूं दोबारा तो क्लीन करने के लिए या साफ करने के लिए की किया। ही ट्राई टू रब ऑफ द पेंट फ्रॉम द पिक्चर विद द पीस ऑफ क्लोथ। उन्हें एक कपड़े नाल जिहड़ा पेंट नूं हटाउण दी कोशिश की सी पिक्चर दे उत्तों। ही ट्राई टू रब ऑफ द पेंट फ्रॉम द पिक्चर दे उपरों पेंट नूं जिहड़ा हटाउण दे लई उसने की किया विद द पीस ऑफ क्लोथ, कपड़े दे पीस नाल एक टुकड़े नाल उसने साफ करने की कोशिश की सी। नैक्सट क्वेश्चन इज वट वॉज कस्टमर्स कंप्लेंट रिगार्डिंग द फ्रेम दे रिगार्डिंग है जिहड़ी की कंप्लेंट सी ग्राहक दी। इसका आंसर है ही टोल्ड दैट दत्ता हैड गिवन हिम अ स्क्वेयर फ्रेम इंस्टैड ऑफ द ओवल शेप ऑर्डर्ड बाय हिम। उसने सिर्फ ये कंप्लेंट की सी कि जिहड़ा गिवन म स्क्वेयर फ्रेम, कि दत्ता ने जिहड़ा उसनूं स्क्वेयर फ्रेम देता इस शेप का, जद कि इंस्टैड ऑफ दी ओवल, कि बजाए ओवल शेप दे फ्रेम दे जो उसने ऑर्डर किया सी, उसने की किया सी ओवल शेप का फ्रेम जिहड़ा ऑर्डर किया सी, बट दत्ता ने जिहड़ा उसनूं स्क्वेयर फ्रेम देता, स्क्वेयर शेप का। सिर्फ यही कंप्लेंट सी उन्होंने। ही टोल्ड दैट दत्ता हैड गिवन हिम अ स्क्वेयर फ्रेम इंस्टैड ऑफ
दी ओवल शेप ऑर्डर्ड बाय हिम, कि ओवल शेप जिहड़ा उसने ऑर्डर किया सी उसनूं देण दी बजाय दत्ता ने उसनूं स्क्वेयर फ्रेम देता। नैक्सट है चैप्टर अपना दी बार्बर्स ट्रेड यूनियन। 5th चैप्टर है मुल्क राज आनंद दा लिखिया होया है। इस दे विचों है अपने कोल क्वेश्चन फर्स्ट, वट वॉज द एज डिफरेंस बिटवीन चंदू एंड दी नरेटर। चंदू ते नरेटर दी एज दे विच की डिफरेंस सी, कितना डिफरेंस सी, एज डिफरेंस कितना सी। इट्स राइट आंसर, इट वॉज अ डिफरेंस ऑफ 6 मंथ्स। 6 महीनों का फर्क सी उन्हां दोनों की एज दे विच। चंदू वॉज सीनियर टू दी नरेटर, चंदू सी जिहड़ा वो नरेटर नालों 6 वड्डा सी, सीनियर सी उसका। सो एज फर्क हैगा सी 6 मंथ्स का, नरेटर नालों जिहड़ा चंदू वड्डा सी। क्वेश्चन सैकेंड, वाई वॉज चंदू नॉट गुड एट डूइंग सम्स एट स्कूल। स्कूल दे विच सम करन दे विच चंदू है जिहड़ा चंगा क्यों नहीं सी। इट्स राइट आंसर, बिकॉज ही डिड नॉट डू एनी होमवर्क, क्योंकि वो जिहड़ा कोई भी होमवर्क नहीं करता सी गिवन बाय टीचर्स, जिहड़ा कि अध्यापकों द्वारा दिता जाता सी। जिहड़ा अध्यापकों द्वारा घर का काम दिता जाता सी वो बिल्कुल भी नहीं सी करदा। एंड ही वेंट टू लर्न दी वर्क एज अ बार्बर, तो बार्बर का काम सीखण दे लई चला जाता सी। बिकॉज ही डिड नॉट डू एनी होमवर्क गिवन बाय टीचर्स एंड ही वेंट टू लर्न दी वर्क एज अ बार्बर। थर्ड क्वेश्चन, वट डज द नरेटर टेल अस अबाउट चंदूस ड्रैस। कि नरेटर ने जिहड़ा चंदू की ड्रैस बारे की बोलिया, की दस्या। इट्स आंसर, चंदू वोर अ खाकी शॉर्ट्स, कि उसने खाकी कलर के जिहड़े पाए हुए सी कपड़े, शॉर्ट्स पाए हुए सी। ब्लैक वेलवेट कोट एंड अ राउंड फेल्ट कैप। खाकी शॉर्ट्स पाए हुए सी, ब्लैक वेलवेट कोट पाया हुआ सी एंड राउंड फेल्ट कैप, ते गोल जिहड़ी कैप आ लई हुई सी। क्वेश्चन नंबर 4th, वट डिड चंदू टेल दी नरेटर अबाउट काला खानस अपीयरेंस हुंदा कि उसका पहरावा दिखावा की सी, किस तरह का सी, उस दे बारे चंदू ने जिहड़ा की दस्या। आंसर, ही वॉज अ यंग मैन विद द पार्टेड हेयर ड्रैसड इन अ शर्ट, कि वो एक यंग मैन सी पार्टेड हेयर दे विच कि चीर कड्ढिया होया। पार्टेड हेयर की किस तरह सिर दा उहदा हेयर दा स्टाइल सी। ड्रैसड इन अ शर्ट अ ब्लैक कलर दी शर्ट सी उसकी, अ ब्लैक कोट, ते ब्लैक कोट पाया होया सी। ड्रैसड इन अ शर्ट अ ब्लैक कोट एंड अ वंडरफुल रबर कोट, ते एक रबर कोट पाया होया सी होर उसने। 7th क्वेश्चन, वाई डिड विजय चंद द लैंडलॉर्ड टर्न चंदू आउट ऑफ हिज हाउस। कि उसने अपने हाउस तो घर तो बाहर चंदू नूं क्यों भेजता, क्यों कट्टता। इसका आंसर है जी, बिकॉज ही वॉज डिफाइलिंग क्या होंदा, पल्यूट, कि गंदा करता। डिफाइलिंग जे तुहानूं नहीं लर्न होंदा तो तुसी पल्यूट ही लिख सकते हो। बिकॉज ही वॉज पल्यूट हिज हाउस विद द लैदर बैग ऑफ काऊ हाइड। जिहड़ा लैदर बैग लै रहा सी उस नाल उसने शाहूकार लैंडलॉर्ड का घर सी जिहड़ा उसनूं गंदा कर दिता सी, जिस करके उसने उसनूं बाहर कड्ढिया सी घर तो। बिकॉज ही वॉज डिफाइलिंग पल्यूट हिज हाउस विद द लैदर बैग ऑफ काऊ हाइड। 8th क्वेश्चन, वट डिड दी शाहूकार थिंक अबाउट चंदूस वीयरिंग क्लोथ्स लाइक अ डॉक्टर। कि जदों चंदू ने डॉक्टर की तरह जिहड़े कपड़े पाए हुए सी उस बारे जिहड़ा शाहूकार है की सोचदा। इसका आंसर है, दी शाहूकार अब्यूज्ड एंड वार्नड हिम नॉट टू वियर दी क्लोथ्स ऑफ हॉस्पिटल पीपल। कि शाहूकार है जिहड़ा उसनूं गालां कढदा, अब्यूज्ड हिम मतलब उसनूं गालां दिंदा, शाहूकार अब्यूज्ड एंड वार्नड उसनूं चेतावनी दिंदा। हिम नॉट टू वियर दी क्लोथ्स ऑफ हॉस्पिटल पीपल या नॉट टू वियर दी क्लोथ्स ऑफ डॉक्टर, कि उसनूं वार्निंग दिंदा कि वो अगे तो जिहड़े कदे भी डॉक्टर की यूनीफॉर्म है जिहड़े क्लोथ्स कपड़े ने वो ना पावे। क्वेश्चन नंबर 9th, वाई डिड चंदू डिसाइड टू गो ऑन अ स्ट्राइक। चंदू ने क्यों डिसाइड किया कि वो स्ट्राइक पर जाएगा, हड़ताल करेगा। इसका आंसर है जी, चंदू डिसाइड टू गो ऑन अ स्ट्राइक बिकॉज वाई का क्वेश्चन है, वाई पूछा गया तो आप बिकॉज नाल आंसर करते हैं।
ਚੰਦੂ ਡਿਸਾਈਡ ਟੂ ਗੋ ਔਨ ਅ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਪਰ ਕਲਾਸ ਪੀਪਲ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਅਪਰ ਕਲਾਸ ਪੀਪਲ ਇੰਸਲਟਡ ਐਂਡ ਅਬਿਊਜ਼ਡ ਹਿਮ ਉਸਦੀ ਇਨਸਲਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਐਂਡ ਅਬਿਊਜ਼ਡ ਹਿਮ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰ ਕਲਾਸ ਪੀਪਲ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਇਨਸਲਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। 10th ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਈ ਹੈਡ ਦੀ ਮੈਨ ਗੈਦਰਡ ਇਨ ਦੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸ਼ੌਪ ਕਿ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੌਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਮੈਨ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇਟਸ ਆਂਸਰ ਦੇ ਹੈਡ ਗੈਦਰਡ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੈਡ ਅਰਾਈਜ਼ਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਚੰਦੂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ। ਉਹ ਕਿਸ ਮੈਟਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੜਤਾਲ ਕਰਤੀ ਸੀ ਉਸਨੇ। ਦੇ ਹੈਡ ਗੈਦਰ ਹੁੰਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ। ਦੇ ਹੈਡ ਗੈਦਰ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਕਿ ਉਸ ਟੋਪਿਕ 'ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੈਡ ਕਿ ਉਸ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਵਿਚ ਹੈਡ ਅਰਾਈਜ਼ਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਚੰਦੂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੰਦੂ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਨੇਮ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੈਟ ਗਿਵ ਬਰਥ ਟੂ ਮੈਨੀ ਅਦਰ ਐਕਟਿਵ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਸ ਇਨ ਦੀ ਟਾਊਨ ਕਿ ਉਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਰਾਜਕੋਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰਬਰ ਬ੍ਰਦਰਸ ਹੇਅਰ ਡਰੈਸਿੰਗ ਐਂਡ ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਸੈਲੂਨ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਰਾਜਕੋਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰਬਰ ਬ੍ਰਦਰਸ ਹੇਅਰ ਡਰੈਸਿੰਗ ਐਂਡ ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਸੈਲੂਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀ ਉਹ ਹੋਰ ਐਕਟਿਵ ਹੋਈਆਂ, ਹੋਰ ਬਣੀਆਂ। ਰਾਜਕੋਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰਬਰ ਬ੍ਰਦਰਸ ਹੇਅਰ ਡਰੈਸਿੰਗ ਐਂਡ ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਸੈਲੂਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 6 ਦੀ ਬੁੱਲ ਬਨੀਥ ਦੀ ਅਰਥ। ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਿਆ? ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਿਰਕ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ। ਦੀ ਬੁੱਲ ਬਨੀਥ ਦੀ ਅਰਥ ਉਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਹੂ ਵਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਵਟ ਨਿਊਜ਼ ਡਿਡ ਦੀ ਪੋਸਟਮੈਨ ਬ੍ਰਿੰਗ। ਕਿ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਮੈਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਦੇ ਵਰ ਸੋਲਜਰਸ ਪੋਸਟਿੰਗ ਟੂਗੈਦਰ ਔਨ ਦੀ ਬਰਮਾ ਫਰੰਟ। ਉਹ ਸੋਲਜਰਸ ਸੀ, ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ, ਪੋਸਟਿੰਗ ਟੂਗੈਦਰ ਇਕੱਠੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਸੀ ਕਿੱਥੇ? ਬਰਮਾ ਫਰੰਟ 'ਤੇ। ਦੇ ਵਰ ਸੋਲਜਰਸ ਪੋਸਟਿੰਗ ਟੂਗੈਦਰ ਔਨ ਦੀ ਬਰਮਾ ਫਰੰਟ। ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ? ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੋਲਜਰ ਸੀ, ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਰਮਾ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਪੋਸਟ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਦੀ ਪੋਸਟਮੈਨ ਬਰਾਊਟ ਦੀ ਪੇਪਰਸ ਆਫ ਕਰਮ ਸਿੰਘਸ ਪੈਨਸ਼ਨ। 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਮੈਨ ਸੀ ਉਹ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਪੇਪਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਲੈ ਕੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਵਟ ਵਰ ਦੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਇਨ ਦੀ ਆਰਮੀ। ਕਿ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਵਾਜ਼ ਅ ਨਾਇਕ ਐਂਡ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵਾਜ਼ ਦੀ ਹਵਲਦਾਰ ਇਨ ਦੀ ਆਰਮੀ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਇਕ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਹਵਲਦਾਰ ਸੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੂ ਵਾਜ਼ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ? ਹੀ ਵਾਜ਼ ਕਰਮ ਸਿੰਘਸ ਬ੍ਰਦਰ। ਆਨਸਰ ਹੈ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਕਰਮ ਸਿੰਘਸ ਬ੍ਰਦਰ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਫੋਰਥ ਵਿਚ ਵਰਡਸ ਆਫ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੇਜ਼ਡ ਕਰਮ ਸਿੰਘਸ ਫਾਦਰਸ ਹਾਰਟ। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਆਸਕਡ ਕਰਮ ਸਿੰਘਸ ਲਿਟਲ ਸਨ ਇਫ ਹੀ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਹਿਜ਼ ਫਾਦਰ। ਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਰਡ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰਟ ਕੀਤਾ, ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੱਕ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਭੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੋਂ, ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਹਿਜ਼ ਫਾਦਰ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੀਜ਼ ਵਰਡਸ ਆਫ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੇਜ਼ਡ ਕਰਮ ਸਿੰਘਸ ਫਾਦਰਸ ਹਾਰਟ। ਇਹਨਾਂ ਵਰਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ।
सिंस ही न्यू दैट करम सिंह हैड ऑलरेडी बीन किल्ड इन दी वार, क्योंकि वो जानता सी कि जिहड़ा करम सिंह आ वो ऑलरेडी मारिया जा चुक्या किसी लड़ाई दे विच, वार दे विच वो मारिया जा चुक्या। इस करके जिहड़े करम सिंह ने जो मान सिंह ने क्वेश्चन किया सी उसके बेटे नूं पुछया सी कि वो अपने पिता कोल जाना चाहता है, तो जिहड़ा करम सिंह दे फादर सी उसनूं दुख पहुंचा सी उसके दिल नूं, क्योंकि ये वर्ड्स ने उसने सोचा कि ये वर्ड्स जो उसनूं कहे गए कि क्योंकि उसका बेटा सी जिहड़ा करम सिंह सी ऑलरेडी वार दे विच मारिया जा चुका सी, लड़ाई दे विच मारिया जा चुका सी। सो इस जिहड़ी गल ने उसनूं दुखी किया। नैक्सट क्वेश्चन, हाउ फार वॉज तरन ताਰਨ फ्रॉम करम सिंह विलेज, कि तरन ताਰਨ जिहड़ा किन्नी दूर सी करम सिंह दे विलेज तो, करम सिंह दे पिंड तो। इट वॉज नीयरली 4 माइल्स, 4 मील जिहड़ा आपां कह दिंदे पंजाबी दे विच। इट वॉज नीयरली 4 माइल्स, इसदा आंसर है कि सिर्फ 4 माइल्स का जिहड़ा वो दूर सी तरन ताਰਨ करम सिंह दे विलेज तो। क्वेश्चन 9th, वट वॉज द इफैक्ट ऑफ करम सिंह डैथ ऑन मान सिंह, और 2 क्वेश्चनस ने इन्हां दे विचों जे तुहानूं कोई भी क्वेश्चन पुट किया जा रहा तो तुसीं यही वाला आंसर लिखना सिमिलर। हाउ डिड मान सिंह फील आफ्टर नोइंग अबाउट द डैथ ऑफ करम सिंह, कि उसनूं किस तरह का फील होया, किस तरह का उसने प्रभाव पिया करम सिंह की मौत का मान सिंह ते। इसका आंसर है जी, मान सिंह फैल्ट शॉक्ड इन हिज चैसट एंड थ्रोट एंड हिज बॉडी बिकम फीलिंगलैस, कि उसकी चैसट के जिहड़ा एक झपक्का जिवें आप कहते हैं भी दर्द होया, एकदम शॉक लग्या उसनूं। मान सिंह फैल्ट शॉक्ड इन हिज चैसट एंड थ्रोट एंड हिज बॉडी बिकम फीलिंगलैस, तो उसकी बॉडी है जी पूरी वो फीलिंगलैस बन गई एकदम उसकी मौत की खबर सुन के, करम सिंह की मौत की खबर सुन के। 10th क्वेश्चन, वाई डिड द मैंबर्स ऑफ करम सिंह फैमिली नॉट ब्रेक द न्यूज़ ऑफ हिज डेथ टू मान सिंह, कि करम सिंह की फैमिली मैंबर्स ने जी क्यों नहीं मान सिंह नूं करम सिंह की मौत की खबर दसी या उसकी गल क्यों लुकोई। इसका आंसर है, दे डिड नॉट वॉन्ट टू स्पॉइल द डेज ऑफ हिज लीव, क्यों नहीं चाहते सी कि जिहड़े मान सिंह की छुट्टी के दिन ने वो खराब होण, स्पॉइल किंदा खराब। दे डिड नॉट वॉन्ट टू स्पॉइल द डेज ऑफ हिज लीव लिख सकते हो, हॉलीडेज लिख सकते हो, तुहाडी विशा, कि वो नहीं चाहते सी कि उसकी जिहड़ी छुट्टी के दिन वो खराब होण। नैक्सट क्वेश्चन, वाई डिड मान सिंह कंपेयर करम सिंह फादर टू अ बुल हू बोर अपॉन इट्स हैड द बर्डन ऑफ द होल अर्थ, कि उस बल्द नाल क्यों कंपेयर किया मान सिंह ने करम सिंह के पिता नूं, जिसने कि जिहड़ी सारी धरती का वजन आ, बर्डन हुंदा वजन, अपने सिर ते अपने हैड के उपर लिया होया। इसका आंसर है, द बुल डिस्कस्ड हेयर इज सिंबलिक ऑफ काइंडनैस विद ग्रेट कैपेसिटी ऑफ बियर बर्डन, कि इत्थे जिहड़ा बुल है वो किस दा चिन्ह सिंबल हुंदा, चिन्ह कि किस इस चीज़ का चिन्ह कि वो ग्रेट कैपेसिटी, उसके अंदर एक बहुत वड्डी कैपेसिटी है टू बियर बर्डन, अपने उपर जिहड़ा सारा वजन लैन दी। मान सिंह कंपेयर्ड करम सिंह फादर टू दी बुल, कि मान सिंह ने जिहड़ा करम सिंह के पिता नूं उस नाल कंपेयर किया, उस नाल उसका कंपैरिजन किया। लाइक दी बुल हिज फादर वॉज अल्सो विलिंग टू शेयर अदर पीपल्स बर्डन, कि उस बुल की तरह जिसने सारा धरती का बर्डन अपने उपर लिया होया, उस तरह जिहड़े करम सिंह के पिता ने भी आ जिहड़े दूजिਆਂ ਨੂੰ विलिंग टू शेयर अदर पीपल्स बर्डन, कि दूजे परसनस का दूजे लोगों का जिहड़ा बर्डन अपने उपर लिया होया सी उसने, क्योंकि उसने जिहड़ी करम सिंह की मौत की खबर आ सिर्फ अपने तक रखी सी, उसनूं शेयर नहीं सी कीता किसी नाल, मतलब मान सिंह नाल। सो इस करके जिहड़ा मान सिंह नूं लगदा कि वो जिहड़ा एक धरती हेठले बल्द की तरह जो कि सारा बर्डन अपने उपर ही लेके बैठा है या खड़ा है, इस करके उसका कंपेयर करता करम सिंह के पिता का बुल दे नाल, जिसने कि सारा बर्डन अपने उपर ही ले रखा सी, दूजिਆਂ ਦਾ भी। ਇਹ ਸੀ +2 क्लास के लिए एक्सटेंसिव स्टडी के शॉर्ट क्वेश्चनस फॉर ऑल स्टूडेंट्स, ऑल स्ट्रीम स्टूडेंट्स, जनरल इंग्लिश दे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर वीडियो।